गीता में कि वो पूरी सृष्टि, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सब कुछ उन्होंने ही तो बनाया है। तो भगवान ने अगर उन्हें पूरे मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाया, तो जीवात्माओं को किसने बनाया है? वो भी तो भगवान ने ही बनाया है। तो जीवात्माओं का रीजन क्या है एग्जिस्टेंस का? तो जीवात्माओं का, हम सबका एग्जिस्टेंस का एक ही रीजन है कि हम भगवान की सेवा कर सकें, राइट? भगवान गीता में भी बताते हैं, मन मना मद भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु भक्ते विवम ते सत्यम ते प्रतिजनी प्रियोसमी। तो हमारा सबका जो भगवान का आदेश क्या है गीता में, कि हम सब भगवान का स्मरण करें, भगवान को 24 घंटा याद कर सकें। ये यही मनुष्य जन्म का, यही वो एग्जिस्टेंस का मेन रीजन यही है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें और हमारी आत्मा का उद्धार करके भगवान भगवत धाम जा सकें, ठीक है? तो और ये चीज फिर भागवत में भी भगवान फर्स्ट से लेके 9th कैंटो तक इतनी सारी चीजें आती हैं। स्पेशली 3rd कैंटो में भगवान विस्तार से बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी विस्तार से बता रहे हैं भगवान ने किस तरह से पूरा सृष्टि का क्रिएशन किया है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जहाँ रहते हैं, हम जो वर्ल्ड में हैं, पूरा भगवान ने बनाया है, राइट? और सूर्य, चंद्र, राइट, और इतने हम हेवनली प्लैनेट्स हैं, पाताल लोक, हर एक चीज के पीछे भगवान का हाथ है। तो ये कोई ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है कि कोई कोई सिंपल बॉय गर्ल का वो ऐसे जैसे होते हैं बॉलीवुड मूवीज में बताते हैं, कोई लड़का है, कोई टीनेज लड़का है और वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कोई ऐसे सिंपल ह्यूमन बीइंग नहीं है भाई। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है और भगवान ने हमें भी शरीर दिया है, भगवान ने हमें सब फैसिलिटीज दी है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, कोई ऐसे छोटे मोटे पर्सनालिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो सभी जीवात्माओं में सब में से उत्तम है, जो, राइट? तो भगवान ऐसे हैं जो पूरी सृष्टि बनाते हैं, पूरे सब कुछ किया है तो उन्होंने। तो जो गोपियां थी वृंदावन में, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो देखो, पहले भगवान ने अपने आप को दो पर्सनालिटीज में स्प्लिट किया है, राइट? तो हम जब भी मंदिर आते हैं तो हम राधा और मदन मोहन जी के, राधा रानी और मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं। तो भगवान ने अपने आप को दो पर्सनालिटीज में स्प्लिट किया है, राधा रानी और मदन मोहन। तो राधा रानी के जो भी एक्सपेंशंस हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो है गोपीज। और वो गोपियां हैं, वो भगवान के साथ एक्चुअली अपना लीला करती हैं। तो तो वो भगवान के अंश ही हैं, और वो भगवान के साथ अगर लीला करते हैं कुछ, तो उसमें क्या कुछ गलत है? वो भगवान की तो अंश है, बराबर? तो ये चीज हमें समझना पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान की पोजीशन, राधा रानी की पोजीशन, गोपियों की पोजीशन क्या है। हम भगवान को अपने हमारे खुद के लेंस से एनालाइज कर रहे हैं, बट भगवान की पोजीशन क्या है पहले वो तो समझे हम, राइट? तो ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमको भगवान की लीला के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली खाली, ठीक है? जब ये हमें परफेक्टली समझ आ गया कि भगवान, राधा रानी, गोपियां ये सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान अपने अंशों के साथ अगर लीला कर भी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है कुछ? और ये लीला सबसे दिव्य में दिव्य लीला है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई गोपियों की और कृष्ण की लीला समझता है और सुनता है, उनका उनके मन में से काम की वासनाएं सब चली जाएंगी। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे वैरागी, जो जो वो ऐसे वैरागी थे जिनको उनको कपड़े की भी जरूरत नहीं थी, वो ऐसे वैरागी थे। तो वो ऐसी लीलाएं कोई थोड़ी बताएंगे ऐसे ही वैसे ही। तो वो लीलाएं में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की और गोपियों की लीला सुन के हमारी सब काम वासनाएं चली जाएंगी। तो ये लीला सब में दिव्य से दिव्य है। ऐसी लीला है जहां पे भगवान और भक्त का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ भक्ति, वो इतना परफेक्ट है कि इससे परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता। इवन चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी बताया, गोपी बरतुर पतक मले और दास दास दासानुदास। तो उन्होंने गोपियों को वो भगवान का सबसे परम भक्त बताया है। तो गोपियों से बढ़ के कोई ना भगवान का भक्त है ना हो सकता है। तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी
कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हमारे बॉलीवुड के और हॉलीवुड के लेंसेज से अगर देखेंगे तो हमें बिल्कुल ही भगवान कैरेक्टरलेस और ऐसे सब दिखेंगे, बट वो बिल्कुल ही गलत तरीका है भगवान को देखने का। भगवान को देखने के लिए हमें भगवान की गीता का, भगवान की वाणी गीता में जो दी हुई है समझना पड़ेगा। भगवान की लीलाओं को भक्तों से समझना पड़ेगा जो भागवत में है। जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम ये बॉलीवुड के और इससे इतने मिसलेड हो जाएंगे कि हम हमारे खुद के सनातन धर्म को ही क्वेश्चन करेंगे। इसलिए प्लीज हम सब थोड़ा अभी एजुकेट हो जाएं, टाइम निकालें मंदिर आने के लिए, और भागवत और भगवत गीता का ज्ञान, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो सबको होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था सबको जैसे। ठीक है, तो ये चीज जो सेकंड क्वेश्चन केरला स्टोरी में बताया था वो हमने एड्रेस किया। और ये चीज भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं क्या, अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तानुम आश्रितम, राइट। तो ये भगवान को अगर हम ऐसे साधारण मनुष्य की तरह देखेंगे, कितनी वो बॉलीवुड में मूवीज आती है वो बताते हैं ऐसे, वो चीपली बताते हैं कृष्ण लीला, और उसमें बता रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भगवान ऐसे चीप नहीं है कोई। तो अनफॉर्चुनेटली भगवान के अगेंस्ट अपराध हो जाता है अगर हम इस तरह से ऐसे कोई भगवान की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को चीपली इस तरह से अगर हम अपने एंगल से हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन बताया था केरला स्टोरी में था, वो था शिव जी के रिलेटेड, कि जब भी सती देवी का वो बेसिकली सती देवी अपना बॉडी त्याग देती हैं, तभी बेसिकली शिव जी एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ वो मैडमैन जैसे हो गए। तो अभी पहले तो भगवान शिव कौन है वो समझना पड़ेगा हमें। तो शिव जी एक्चुअली भगवान विष्णु के गुण अवतार में एक हैं एक्चुअली, बराबर। भगवान के अवतारों की कैटेगरी दी हुई है भागवत में, जिसमें है लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार, राइट, मनवंतरा अवतार, राइट। अलग अलग अवतारों की कैटेगरी दी हुई है। तो शिव जी जो हैं वो भगवान के गुण अवतार में हैं। तो तीन गुण हैं प्रकृति में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो शिव जी एक्चुअली तमोगुण को, तमोगुण के गुण अवतार हैं। और शिव जी एक्चुअली जैसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि दूध और दही होता है, तो दूध में से दही आती है, वैसे ही भगवान विष्णु दूध हैं जैसे, तो दही है शिव जी। तो दही और दूध में बहुत सिमिलैरिटी है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा ही अंतर है। तो दूध में से दही बनता है, दूध दही में से दूध नहीं बनता है, वैसे ही है। तो शिव जी इतने महान पर्सनालिटी हैं, गुण अवतार हैं भगवान के। तो वो कोई कोई ऐसे छोटे मोटे लेमेंटेशन में नहीं आएंगे जैसे ह्यूमन बींग्स आते हैं। बट अगेन हर एक जो लीला होती है उसमें से भगवान हमेशा हमारे लिए सीख छोड़ देते हैं, राइट। तो जैसे आजकल के दुनिया में जहाँ पे इतने डिवोर्स रेट भी बढ़ रहे हैं, इतने धोखाधड़ी बढ़ रही है, और इतनी सारी मोबाइल एप्लीकेशन आ गई है जो बेसिकली आजकल जिसकी वजह से यूथ जो है आजकल का वो मतलब इमोरालिटी में आ गया है। और इतना चीटिंग हो रहा है अभी मैरिजेस में भी। तो वहां पे शिव जी बता रहे हैं कि जब भी अपनी पत्नी सती देवी का, जब भी उन्होंने सुना कि वो पास अवे हो गई हैं, तो शिव जी को एक्चुअली तभी वो ह्यूमन लाइक इमोशंस डिपिक्ट कर रहे हैं, बट वो हमें सिखा रहे हैं कि एक्चुअली किस तरह से आइडियल अगेन ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, राइट। तो तो सती माता जब भी चली जाती तो शिव जी थोड़ी देर के लिए इस तरह से बिहेव करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं एज इफ कि वो पागल जैसे हो गए हैं। बट एक्चुअली शिव जी के पास इतने पावर्स हैं कि वो पूरी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने पावर से, राइट। तो शिव जी अपने एक बाल से एक ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में दक्ष को और दक्ष के बाकी सब एसोसिएट्स का बेसिकली डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। और शिव जी बाद में दक्ष को भी एक सबक सिखाते हैं, दक्ष का बेसिकली सर काट देते हैं और फिर गोट का सर लगाते हैं उसको। तो इस शिव जी के पास ऐसे पावर्स थे कि वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे कि दक्ष को बेसिकली दक्ष का टेक केयर कर देना।
तो शिव जी कोई ऐसे छोटे मोटी पर्सनालिटी नहीं है। और कितनी लीलाओं में शिव जी जैसे आते हैं, समुद्र मंथन लीला हुई, अभी समुद्र मंथन लीला में इतना तकलीफ था देवताओं को और असुरों को, इतना सारा विष निकल रहा था, हलाहल करके विष था जो, बराबर। तो वो विष निकल रहा था मंथन करते वक्त, और वो विष ऐसा था कि वो पूरी सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर देता, इतना खतरनाक विष था वो। तो वो विष को पीने के लिए अभी भगवान विष्णु चाहते तो वो खुद ही अपने विष को पी सकते थे, ये विष को पी सकते थे। बट भगवान विष्णु क्या है, हमेशा क्रेडिट किसको देते हैं? अपने भक्तों को देते हैं। और शिव जी जो हैं वो गुण अवतार तो हैं ही भगवान के, बट वो वैष्णवानम यथा शंभु, तो वैष्णवों में सबसे उत्तम वैष्णव है। तो भगवान का एक तो सबसे पहली बात है, भगवान का मूड समझना पड़ेगा। भगवान ऐसे नहीं है जैसे वो होते हैं ना कंपनी के बॉसेस जो काम दूसरा कोई करता है बट क्रेडिट वो लोग लेकर जाते हैं पूरा टाइम हमेशा, राइट। तो भगवान जो है वो ऐसे कोई छोटे मोटे बॉस की तरह नहीं है कि उनको क्रेडिट चाहिए हर एक काम के लिए। वो अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ये चीज हमेशा मतलब सृष्टि के बिगनिंग से चल रही है कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, और भक्त अपने भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो ये एक कंपटीशन है भगवान और भक्त में। भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों को आगे बढ़ाएं। जैसे रामलीला में भी है, अभी अभी ये चीज हुई, राइट, कि हनुमान जी, अभी हनुमान जी ज्यादा फेमस हो गए भगवान राम से। तो ये चीज अभी अभी ये हुआ एक टाइम पे कि इंद्रजीत आते हैं और वो अपने बाणों से लक्ष्मण को घायल कर देते हैं, और तभी भगवान राम चिंतित हो जाते हैं, राइट। और इस तरह से वो भगवान राम अगेन बिहेव कर रहे हैं तभी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। और तभी हनुमान जी जाते हैं और स्पेशल वो दवाई लेकर आते हैं जिससे लक्ष्मण का हेल्थ फिर से रिवाइव कर पाते हैं। अभी क्या भगवान राम नहीं कर सकते ये चीज? भगवान राम सब कुछ कर सकते हैं, बट क्रेडिट, और भगवान राम अपने भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट किसको दे रहे हैं? हनुमान जी को। सिमिलरली समुद्र मंथन लीला में भी भगवान चाहे तो भगवान विष्णु चाहे तो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम पे, बट भगवान क्रेडिट देना चाहते हैं शिव जी को। तो भगवान बोलते हैं चलो हम शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी इतने कृपालु हैं, उनका नाम है भोलेनाथ, आशुतोष। वो इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं शिव जी, तो जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी समझ जाते हैं कि भगवान उनके लिए एक स्पेशल रोल प्ले उनको प्ले करवाना चाहते हैं, राइट। जैसे गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्र भवे सब साची। तो भगवान महाभारत का बैटलफील्ड चाहते तो एक सेकंड में भगवान अपने सुदर्शन से सबको मार देते, बट भगवान चाहते थे अर्जुन को, पूरा अर्जुन को हीरो बनाना चाहते थे। रामायण में भगवान ने हनुमान जी को हीरो बना दिया, गीता महाभारत में भगवान ने अर्जुन को हीरो बना दिया, समुद्र मंथन लीला में भगवान ने शिव जी को हीरो बना दिया। तो शिव जी ने इतना सारा विष पी लिया और उनके गले में वो विष पूरा रह गया, जिसकी वजह से उनका नाम बन गया नीलकंठ या कालाकंठ। तो शिव जी ने इस तरह का वो अगेन इतने पावर दिखाया। और शिव जी ने तभी भी एटिकेट्स कैसे दिखाई, देखो कि शिव जी ने तभी अपने सती देवी पार्वती देवी को पूछा, बोला कि मैं ये विष पी के जो यूनिवर्स में इतने सारे लोगों को पीड़ा हो रही है वो उसको उनको हेल्प करना चाहता हूँ। तो पार्वती देवी ये एटिकेट भी बता रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का एटिकेट अगेन। पार्वती देवी भी अपने पति का पावर जानती हैं, उन्होंने बोला श्योर आप पी सकते हो ये। तो एक ये एटिकेट भी है कि पति पत्नी में भी, कि जैसे भाई अगर कोई अपने घर पे आता है तो एक दूसरे में बात करके उसको ऐसा नहीं है कि भाई आज स्पेशली मदर्स डे भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माताओं पे पूरा लोड आ जाए और माता का तबीयत खराब हो जाए, राइट, इतना घर का काम करते हैं। तो इसलिए पति पत्नी में भी एक कम्युनिकेशन, एक ट्रस्ट होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीज शिव जी ये लीला से भी बता रहे हैं। और भगवान
अपने भक्तों को गुणगान और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए शिव जी को पूरा क्रेडिट दे दिया इस तरह, राइट। तो शिव जी ऐसा नहीं था कि जब भी सती देवी का वध हुआ तो वो पागल की तरह हो गए, वो एक बिहेवियर बता रहे हैं ताकि हम उनसे सीख सकें ऐसी चीजें। तो अगेन जो केरला स्टोरी में 3 पॉइंट्स बताए थे भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव जी के बारे में, हमने वो तीनों को एड्रेस किया अभी, बताया कि किस तरह से भगवान राम की लीलाओं में उन्होंने जो भी किया वो एक प्लान था भगवान का, ताकि रावण का वध कर सके। और सीता देवी का अपहरण एक्चुअली में नहीं हुआ था, वो माया सीता थी। और किस तरह से भगवान श्री कृष्णा जब भी गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं तो गोपियां भगवान की अंश हैं और राधा रानी के एक्सपेंशंस हैं, राइट। और राधा रानी और भगवान श्री कृष्णा एक ही हैं, राइट। तो ये चीज भी हमने समझी कि भगवान की जो रास लीला है वो बहुत ही दिव्य है, और वो हमें हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लेंस से देखनी नहीं चाहिए। इसलिए पहले हमें भागवत का सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए, जिससे हम भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर बैठे। और फिर हमने शिव जी के बारे में भी समझा कि शिव जी किस तरह से भगवान के गुण अवतार हैं। और वो जब भी सती देवी का वध हो, सती देवी जब भी अपना शरीर त्याग देती है, तो वो इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं कि हमें सिखाने के लिए कि असलियत में जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है। और शिव जी कोई ऐसे छोटे मोटे पर्सनालिटी है नहीं, उन्होंने हलाहल विष भी पी लिया, राइट। और लोग जनरली शिवरात्रि पे भी करते हैं, वो भांग पीते हैं या ऐसा करते हैं, बट वो शिव जी ऐसे एक्चुअली में ऐसा सब कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये भी चीज हमने समझी कि लोग जनरली क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं के नाम पे खुद की लीलाएं करना चाहते हैं, खुद खुद का मनो खुद के मन के हिसाब से चलना चाहते हैं। बट एक्चुअली हमें गीता के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और रामायण के एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो भगवान कृष्ण की वाणी फॉलो करनी चाहिए और भगवान राम का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। तो जनरली लोग उल्टा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के एग्जाम्पल को इमिटेट करने की ट्राई करते हैं, वो इमिटेशन कभी भी सही नहीं है। और ये भी चीज भगवान गीता में बताते हैं कि जो सत्व गुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं, उनका एक अलग अलग कैटेगराइजेशन, राइट। तो कुछ धर्म क्या है कि वो ऐसा बताते हैं कि बाकी सब धर्म वाले लोग हैं वो काफिर हैं, वो गलत ही हैं बिल्कुल। बट एक्चुअली गीता में भगवान ने ज्ञान 18 चैप्टर में इस तरह से दिया है कि जो जो सत्वगुण में होता है वो बाकी सब लोगों को भी समझता है कि वो बाकी सब भी आत्माएं हैं, राइट। तो ये ऐसा कैरेक्टराइजेशन करना कि ये धर्म का लोग पर्सन है वो नीचा है, वो धर्म का पर्सन ऊपर है, ये चीज जो है वो बेसिकली नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन है। तो जब भी ज्ञान अगर आप रजोगुण में आप वो ज्ञान को एनालाइज करोगे तो वो ज्ञान बिल्कुल बॉडी बॉडी आइडेंटिफिकेशन पे हो जाते हैं। तो हम भी जब भी भक्ति करते हैं तो हमें ये जातिवाद और ऊंच नीच ये सब चीज से ऊपर उठ के भगवान का जो नॉलेज है, भगवान के जो भक्ति का ज्ञान है, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए कभी भी, राइट। तो ये ऊंच नीच वाला जो दूसरे धर्मों में भी है और इवन सनातन धर्म में भी काफी हद तक ये प्रॉब्लम रहा था पहले के, कास्ट के नाम पे लोगों का डिवीजन होता था। तो वो गलत है और वो गीता ने कभी वो एंकरेज नहीं किया है कभी भी ऐसी चीज। गीता ये एक्नॉलेज करती है कि सभी जीवात्माओं का अलग अलग वो शारीरिक साइकोफिजिकल नेचर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भक्ति नहीं कर सकता, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं भगवान की। तो गीता ये ओपन माइंडेडनेस दे रही है। तो ये भी चीज हमें समझना जरूरी है कि हम दूसरे लोगों को लुक डाउन नहीं करें पर उनकी तरफ कंपैशन रखें, लोगों को प्रसाद दें भगवान का, लोगों को भगवान का नाम दें, भगवान के गीता का भागवत का नॉलेज दें। इस तरह से हम भगवान के भगवान का कार्य करने में लोगों को असिस्ट करें। और ये जो ब्रेन वॉशिंग हो रहा है लोगों का कि लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ये चीज बिल्कुल ही गलत है।
ऐसा ना तो गीता एडवोकेट कर रही है कि धर्म के नाम पे आप लोगों का खून खराब करो, राइट? ना, ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा इस तरह का नहीं है। जो महाभारत का लड़ाई था वो भी धर्म युद्ध था। तो गीता, भागवत, रामायण, ये सब, महाभारत, ऐसा ये कोई भी ग्रंथों में धर्म के नाम पे या कि किस, ये धर्म का है, ये कोई दूसरे धर्म का है तो मार देना चाहिए, ये सनातन धर्म की स्टाइल ही नहीं है। सनातन धर्म में हर एक, इवन सनातन धर्म के अंदर भी अद्वैतवाद, निर्विशेषवाद, वैष्णव संप्रदाय, इतने बहुत अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस हैं। और हमेशा सनातन धर्म का एक ही स्टाइल रहा है कि सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास लेके चलना, राइट? सबके लिए है वो सनातन धर्म। लोग अलग अलग, जैसे स्कूल होती है, स्कूल में कोई भी एक एक स्टैंडर्ड में नहीं होता है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कोई सेकंड स्टैंडर्ड में, कोई 12th स्टैंडर्ड में, कोई कॉलेज में, कोई पीएचडी कर रहा है। हर एक के लिए वो बनाया हुआ है। तो हमारे शास्त्र सभी तरह के लोगों के लिए, सभी तरह के लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सके उसके लिए वो बने हैं। तो सनातन धर्म में ब्रॉड माइंडेडनेस है। तो हम भी हमारे आजू बाजू वाले या हम दूसरे धर्म के लोगों को मिलते हैं, तो अगर हम उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, अगर वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारे प्रैक्टिसेस से अगर नहीं चल पाते हैं, तो हमें उनको लुक डाउन नहीं करना है। हम उनसे डिस्टेंस रख सकते हैं, पर हम उनको ऊंचा नीचा करके लुक डाउन करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे से इंस्पायर होने के बजाय वो और भी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो जब भी हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे आचरण से भगवान के बारे में और भगवान के रिलेटेड सब ज्ञान उनको दे सकें। तो वो हमारा आचरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे आचरण पे बहुत ध्यान से हम फोकस करें, और हमारा आचरण परफेक्ट हो सके इस तरह से करें ताकि लोग हमको देख के समझ सके कि हाँ, इस तरह का होता है कृष्ण भक्त, राइट? तो ये चीज समझना जरूरी है। और आज क्योंकि मदर्स डे भी है, तो सब माताओं के चरण कमल में प्रार्थना है। मेरी मम्मी और मित्र रूपा माता जी और ललिता माता जी और द्रौपदी माता जी और बहुत सारी चारुलता माता जी, बहुत सारी ऐसी माता जी हैं जो रोज सेवाएं दे रही हैं, किचन, भगवान की किचन में आके भोग बना रहे हैं और इतना मंदिर में अच्छा प्रसाद बना रहे हैं आप सबके लिए। तो ये सब माताओं को, और इतनी सब माताएं आती हैं रोज आरती में, जो उन सबको बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि माताओं के बिना एक्चुअली ये पूरा जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। तो आज मदर्स डे है, तो वो ये चीज भी सेलिब्रेट करने की बात है। और हम शास्त्र में से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कुंती माता हैं, द्रौपदी या सुनीति, या कौशल्या, ऐसी सब जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उनकी प्रेयर्स से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि माताओं में कितनी पावर है कि वो अपने बच्चों को और सोसाइटी में कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। तो उनके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और हमारी जो परम माता हैं राधा रानी, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनका आश्रय ले सके, ठीक है, ये आज के दिन पे। तो ये सब हमने आज